कि एक्सपर्ट्स गए होंगे, लेकिन वो एज ए एक्सपर्ट करके कंट्रीब्यूट किए। एज सच सोशल, स्पिरिचुअल और पर्सपेक्टिव एजुकेशनल, और वो भी ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आकर ऐसा जर्नी मैंने नहीं देखा। ऐसा उन्होंने कहा अगर हम अपने लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि बहुत सारे लोगों ने स्कॉलरशिप्स हो, रिजर्वेशंस हो, ये हो, उनका लाभ जरूर उठाना भी चाहिए, लेकिन पेबैक का फीलिंग बहुत गिने चुने लोगों में रहा। वो स्वयं भी उन्होंने बहुत सारे यानी काम किए, और ऐसे मैं ही एक अकेला नहीं। गढ़वी साहब का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। When he was young and working, many youngsters of my age inspired by him. I didn't know that. मैं वो पिल्लीवार को मिला कल, उन्होंने आपका जिक्र किया, और ऐसे कई उदाहरण यहाँ भी होंगे। राजू कांबड़े थे हमारे वक्त, हमको काफ़ी इंस्पायर होते थे उनको देखकर। थोरात सर है, प्रोफेसर थोरात, और एक उदाहरण ही दूसरे उदाहरण को प्रेरित करता है। जब वो लीगेसी आप पीछे जाते हो, आप सब लोगों ने गाने गाए, जो कुछ भी बातें कही, तो इन जज्बातों को समझना कैसे, ये मैं कोशिश कर रहा था। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस फीलिंग्स, शैल आई टेक इट, क्या मैं ऐसे समझूँ कि ये मेरी प्रशंसा हो रही है इसलिए मैं खुश हो जाऊँ, या मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है इसलिए मैं खुश हो जाऊँ, अगर मैं सीधे शब्द में कहूँ। ऐसा कोई महान कार्य मैंने नहीं किया, लेकिन हमारे मेमोरी के बैकग्राउंड में क्या, हमारे यानी आईने के पीछे क्या है, जो आईने में दिख रहा है, जो पटल पे दिख रहा है, और पटल के पीछे क्या है। तो जब हम उसको झांकते हैं तो जज्बातें हमारी वहाँ से आती हैं। मेरे जो प्रीवियस जनरेशन है, गजवे साहब की जो जनरेशन है, उम्मे साहब की जो जनरेशन है, उनकी जो पहले की जनरेशन है, केवल 3 जनरेशन की बात अगर करते हैं, प्रोबेबली 3rd और 4th जनरेशन, उनका जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल बिल्कुल जीता है। यानी दे आर लाइव हियर, सिटिंग हियर एंड लिसनिंग व्हाट एम आई स्पीकिंग। तो उनको खुशी होती होगी कि हमारी उम्र में जो हमसे मुमकिन था वो हमने किया। तो ये पायदान बढ़नी चाहिए, वो वही रुकनी नहीं चाहिए। तो ये वैयक्तिक नहीं है, ये पर्सनल नहीं है, ये अवैयक्तिक है, इम्पर्सनल है। और जब वो इतिहास हम जनरेशन का देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव जो रहता है, उस अनुभव में एक सच्ची बात है कि एक बाबा साहब जैसे व्यक्ति ने एक मिसाल रखी कि इसको क्या कहते हैं, उनको हमने केवल एक लीडर या पॉलिटिकल लीडर या केवल डिग्री हासिल करने वाले या संविधान निर्माता या फिर दलितों के लीडर जो ऐसे बोला जाता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक ह्यूमैनिटी की या ह्यूमन अचीवमेंट की जो यार्डस्टिक होती है, वो यार्डस्टिक उन्होंने बनाई। ऐसे कई महान पुरुष होंगे जिन्होंने अपनी अपनी यार्डस्टिक बनाई, एक पैरामीटर दिए कि केवल डिग्री लेना पर्याप्त नहीं है, पीएचडी बहुत है और हार्वर्ड में प्रोफेसर नहीं है, ऐसा नहीं है। अमर्त्य सेन स्वयं वहाँ है जो नोबेल लॉरेट है इकोनॉमिक्स में। बाबा साहब को तो नोबेल प्राइज नहीं मिला इकोनॉमिक्स में, लेकिन फिर उनकी ऊंचाई कहाँ से आती है? जब कोई नोबेल लॉरेट बोलता है कि ही इज माय फादर ऑफ इकोनॉमी, दैट्स वेयर हिज सिग्निफिकेंस कम्स। वहाँ पे उनका महत्व आता है कि हम कैसे पर्सपेक्टिव से, कैसे दृष्टिकोण से स्वयं को देखते हैं और समाज को देखते हैं, अपने भाई बहनों को देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बहुत ही यानी कैसे कहूँ, मैं मेरे गांव में बिजली नहीं थी जब मैं 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ा। 60 वैट का बल्ब रोड पे लगा हुआ, कभी पता नहीं आपकी मेमोरी में वो है या नहीं है। उस मेमोरी से मेरा बचपना जाता है। तब भारत डेवलप था, मेरे टीनेज में ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा एरिया डेवलप नहीं। जो भंडारा या फिर इधर आप नागपुर में आओगे तो वो यंग जनरेशन बिल्कुल मेरे ही उम्र से बहुत डिफरेंट था। मैं यानी आपको ताज्जुब होगा, मैंने स्ट्रीट लाइट 12th पास करने के बाद देखी।
आई डिड नॉट नो व्हाट इज स्ट्रीट लाइट्स। मुझे लगता था ये रंग बिरंगी लाइट क्यों लगा है रास्ते पर। इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग मी टू शेयर दिस। मैं 12th पास करके पहली बार 93 या 94 में मैं नागपुर आया। उसके पहले मैं कभी भी शहर नहीं देखा था। 10वीं क्लास तक मेरी जो पढ़ाई है वो मराठी मीडियम में। तो 6वीं या 7वीं क्लास में मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में मैं अंग्रेजी बिल्कुल नहीं सीखी और मुझे बहुत डर लगता था अंग्रेजी का। एंड दैट वाज द मेमोरी ऑफ माय टीनेज। इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट है, इंग्लिश पास करो, इंग्लिश पास करो, ये फियर होता था अंग्रेजी का। और कोई भी अंग्रेजी में बोला तो वो फिर एक ज्ञानी है, उसको बहुत कुछ आता है, ऐसी एक धारणा थी अभी भी। तो वो एक इम्पैक्ट हमेशा ही एक शैक्षणिक जीवन में रहा। और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो ह्यूमैनिटीज से नहीं है। मैंने सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी से नहीं है। मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैंने बीफॉर्म किया है, वो भी इसलिए किया क्योंकि मुझे करने की इच्छा नहीं थी। लेकिन आप लोग ज़्यादा जानते होंगे कि BA MA को हम पढ़ाई नहीं समझते। वही हमें बताया गया हमारे टीनेज में कि वो नॉलेज नहीं है। अब वो नॉलेज नहीं है ऐसे हमारे माँ बाप मानते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर वो लोग BA या MA करते थे जो लोग पढ़ाई में थोड़े यानी कैजुअल होते थे। तो इंजीनियरिंग को जाना, MBBS को जाना, BDS को जाना, या फिर बीफॉर्म को जाना, या BArch को जाना, ये जो पैरामीटर जो थे हमारे माता पिताओं ने हमारे ऊपर रखे क्योंकि उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती, ये मेंटेलिटी। और तब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं, आपको प्योर परसेंटेज 12th में 10th में लाना ही पड़ता था। उसमें मेहनत करनी पड़ती है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, फिर या केमिस्ट्री, फिजिक्स हो या बायोलॉजी में, PCM या PCB, ऐसा वो फार्मूला था उसका। तो आपको सब्जेक्ट चुन के उसमें अच्छा करना है, ये बहुत यानी अनिवार्य था उस वक्त। एंट्रेंस के थ्रू किसी भी बड़ी डिग्री में हम नहीं जा सकते क्योंकि तब एंट्रेंसेस नहीं थी। तो 12th स्टैंडर्ड में जब वो सराव परीक्षा कहते थे हम, जो इंटरनल एग्ज़ाम्स आज जिसे कहते हैं, तो मुझे साइंस में बहुत कम रुचि थी। मुझे आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा रुचि थी। क्योंकि वो प्रेशर था, मुझे अभी भी याद है 40 मार्क का इंटरनल होता था। तो आप कल्पना करोगे कि केमिस्ट्री में कितने मार्क मिले होंगे, कम से कम। कैन यू इमेजिन? I scored only 6 marks and I was failing in chemistry. जो इंटरनल स्कूल के एग्जाम होते थे, बोर्ड के भी, तो उससे मेरा और मनोबल नीचे हो गया। मैं साइंस में मेरा रुचि नहीं है, मुझे ये पढ़ना नहीं है, इसलिए मेरे मार्क भी कम आए थे। लेकिन मैं ये कर भी नहीं सकता था, ये इंफेरिटी भी थी मेरे मन में। लेकिन मेरे भाई या स्पेशली हमारे एल्डर ब्रदर अशोक घोष, जो भी धर्मचारी हिंदू मिशन जाते हैं, या मेरे चेतन भाई है, उन्होंने हमेशा ही मुझे एनकरेज किया। और डिग्री भी मुझे कौन सी मिली? तो बीफॉर्म मिली, जो केमिस्ट्री की बहुत लेंथी डिग्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मैं ऐसे सब्जेक्ट में गया जहाँ मेरा पहले ही कॉन्फिडेंस कम था, बट स्टिल आई फिनिश्ड इट इन फर्स्ट क्लास इन पुणे यूनिवर्सिटी। मैंने फिर वो मेहनत करके वो 6 के 60 बनाए मैंने। मनाचा बाहेरून गेला पण मन के बाहर से मैंने वो पढ़ाई की। लेकिन तब मैं बाबा साहब या मेरा जो बचपन का जो एक्टिविज़म था, या फिर कंपटीशन में भाग लेना, गाना गाना बाबा साहब के बारे में, ये हमेशा था। तो वो मेरे प्रेरणा स्थान हमेशा